कितना खाएगा? सिर्फ 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, इससे ज़्यादा कोई जीव एक बार में से अधिक खा नहीं पाएगा। अगर कहते हैं हम बहुत कम खाते हैं, आपने इतना खा लिया, इतना खा लिया, अगर इस अगर पर्वत पर, सुमेरु पर्वत का भी ढेर अगर लगा दिया जाए तो उससे भी बड़ा ज़्यादा हम खा चुके हैं। आप मात्र 1 महीने का कैलकुलेशन कर लो, 1 महीने का कैलकुलेशन कर लो, आपको आपके 70 साल की उम्र का अनुभव हो जाएगा। कैलकुलेशन हम करते ही नहीं हैं। 10 रोटी खाई, 30 दिना में कितनी हो गई? कितनी हो गई भैया? 300 रोटी। पेट में बनती कितनी है? 300 बन जाती हैं क्या? 300 रोटी खाई, और 300 रोटी बनाने के लिए 1 दिन भर लगेगा बनाने में। कम से कम दिन भर तो लग जाएगा 300 रोटी बनाने के लिए, और हम 300 रोटी खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ऐसे ही अगर हम ध्यान के मुद्रा को आकृष्ट करके ध्यान में मन लगा लें तो जिस प्रकार की 30 दिना में 300 रोटी का हो गया, दिन भर का अपना काम हो जाता है कि दिन भर एक माँ बनाती है, उसी प्रकार बंधुओं हमारा भी है। अगर हम 1-1 घंटे करते करते ध्यान में लगाएंगे, अभ्यास करते करते जाएंगे, तो वही ध्यान, वही सामायिक कहलाएगी। वही सामायिक 30 दिना में 30 घंटे हो जाएगी। हम विचारते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं। आप प्रत्येक जीव मात्र कहाँ तल्लीन है, मस्त है, अपने कर्मों में व्यस्त है। मेरे को तो पैसे मिल जाएं, पैसे से मैं धर्म कर लूँगा। पैसे से अगर धर्म करने वाला होता तो वह मोदी जी बैठे हैं, वह भी आकर के धर्म करते, उनको तो पुराने पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह राजगद्दी पर बैठे हैं। अगर इस प्रकार के अगर करने लगें तो आज उनको कोई आकर के वही भी आज के कर्म के हिसाब से अगर लेखा जोखा कर लें तो उनको भी प्राप्त हो जाएगा। मैंने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूर्वी की खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। हर प्राणी यहाँ पर आकर के बासी खाता है। ताजी खाने के लिए उसके पास बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि जब बासी इतनी इकट्ठी हो जाती है तो वह वो सोचता है अरे मेरे पास तो इतनी रखी है मैं खा लूँगा, इसलिए वह वक्र परिणाम करता है, टेढ़ी चाल चलता है। और जब जिसके पास तुरंत की कमाई होती है, ताजी कमाई होती है, वह कहता है अभी तो मैं नया नया कमा लूँ, फिर मालूम नहीं मेरे को आगे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। वही व्यक्ति ध्यान करता है, वही व्यक्ति सामायिक करता है। इस कथानक से एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं बाप की कमाई या आपकी कमाई। आपने भी सुना होगा बाप की कमाई या आपकी कमाई। जो बाप की कमाई, एक व्यक्ति था, दो दोस्त थे। वह एक बैल खरीदने के लिए गए। बैल की कीमत थी 10,000 रुपये। उसने जाकर के पूछा भाई इसकी कीमत क्या है? बोले 10,000 रुपये। जो बाप की कमाई वाला था वो थोड़ा रुक गया, पहले बोला तुम कमा लो, तुम ले लो। जो आपकी कमाई वाला था वो कहता है इसकी कीमत 10,000 नहीं है, मैं 10,000 नहीं देने वाला। जिसकी बाप की कमाई थी वह कह देता है अरे सही तो बोल रहा है, 10,000 लाख इसकी कीमत है, मैं दे देता हूँ, मैं ले लेता हूँ। उसको भी लेना था। वह बाजार में मुकेरी कहता है, यानी जो बैल बेचता है, पशु बेचता है, उसे मुकेरी कहते हैं। वह मुकेरी कहता है, वह जैसे ही देने के लिए तैयार हो जाता है वह धीरज से कहता है रुको अभी मैं थोड़ा इनसे बात कर लूँ। वह उस बात करता है लड़के से, भैया तुम कितनी दे सकते हो? अरे बोले मैं इसकी 300 से अधिक नहीं दे सकता। कैसी बात कर रहे हो, बहुत बहस होती है। वह कहता है मैं दे नहीं सकता, इसकी इतनी ही कीमत है, मेरी नज़र में इससे ज़्यादा है ही नहीं।
वह समझ जाता है, मुकेरी समझ जाता है बैल बेचने वाला कि वाकई में ये है आपकी कमाई वाला है। वह धीरज से कहता है पैसे तो तुम ही ने कमाए होगे ऐसा लगता है। तो वह कहता है मैंने नहीं कमाए कि तुम्हारे बाप ने कमाए थे। वह अब लगा तो उसको ही बुरा, लेकिन बुरा लगने के बाद भी वह सत्यता को पहचानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर बाजू में खड़े हुए दोस्त से कहा ऐसा लगता है कि पैसे तुमने नहीं कमाए, तुम्हारे पिताजी ने कमाए हैं, उन्हीं ने ये दिए हैं। तो बोलता है अरे आप तो बहुत पारखी हैं, इनका बता दिया कि इनके पिता स्वयं ने कमाए, पिताजी ने नहीं कमाए, और इनका बता दिया कि पिताजी ने कमाए, तुम तो ये भी जानते हो। बोले हाँ भैया, जो बाप की कमाई होती है वह फेंक जाया करता है, और जो आपकी कमाई होती है वह सोच समझ के चलता है कि कब कहाँ कैसे चलना है, कब कैसे फूंकना है। ऐसे ही बंधुओं, जो पुण्य पूर्व का लेकर के आए थे बैठे हैं, वह तो खूब पुण्य को उड़ाया करते हैं, भोगों में नष्ट किया करते हैं, संसार की रंगरलियों में गलाया करते हैं। और जो आपकी कमाई होती है वह कहते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार की मयान में तलवार है और तलवार मयान से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, और योद्धा उसका युद्ध के लिए इस्तेमाल करता है, और मैं भी एक योद्धा हूँ, उसी प्रकार है आत्मा और देह मिली है, लेकिन मैं इस शरीर के माध्यम से उस युद्ध को नष्ट करने वाला हूँ जो युद्ध में 148 कर्म प्रकृतियाँ बैठी हैं। ऐसे परिणाम दो, ऐसा परिणाम करो मेरे, ऐसी मेरी भावना है कि उन परिणामों को 148 कर्म प्रकृतियाँ जो बैठी हैं उनको नष्ट करके और मैं अपने अघातिया कर्मों का नाश करके एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। वह ऐसा सोचता है। तब वह मुकेरी कहता है मैं एक 10,000 वाले को नहीं दे सकता, मात्र 3,000 वाले को दूंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले यह इसकी कदर करना जानता है, तुम लेकर के जाओगे उसको, समय अब पिताजी की कमाई है, खाना समय पर, भोजन, चारा, घास, पानी आदि दोगे या नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसने खुद ने स्वयं ने कमाया है, इसको उसकी वैल्यू मालूम है, इसलिए यह उसकी कीमत समझेगा। ऐसे ही हम भी जब तक उस ध्यान के लिए अपनी कीमत नहीं समझेंगे, बस ध्यान रखना यह भी आपकी कमाई है कि बाप की कमाई। अगर बाप की यानी पूर्व कर्म की कमाई है तो आप भोगों में नष्ट करते जाओ, कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन कर्म कहेगा आज कर लो, कल जरूर मैं आपको आके सामने खड़ा हो जाऊंगा, फिर रोते रहना, मत लो, मत करो, कुछ भी मत करो, भोग भोगो, इंद्रिय भोग भोगो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं शरीरतः कर्तुम मनन्तः शक्तिम विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम जिनेन्द्र को साधे खड्गष्टिम तत्प्रसादेन ममस्तु शक्तितम। क्या कह रहे हैं? भगवान कृपा करके कुछ शक्ति ऐसी दीजिए मुझ में प्रभु, तलवार को ज्यों म्यान से करते विलग है हे प्रभु। गत दो से आत्मा शक्तिशाली है मिली मम अंग से, उसको बिलग उस भांति करने के लिए रिजरंग से। जिस प्रकार की तलवार मयान में रखी है लेकिन लगती एक ही है, ऐसे ही है आत्मा, और शरीर देह देवालय में बैठी है भगवान आत्मा, और शरीर लगता एक ही है लेकिन यह जुदा है। मेरे परिणाम इतने निर्मल हो जाएं, इतने शुद्ध हो जाएं, और मैं उन शुद्ध निर्मल परिणामों को अपना ध्यान में मगन हो जाऊं, क्योंकि जब सर्प चलता है तो टेढ़ा चलता है। संसार में हम भी वक्र परिणामों से चलते हैं, लेकिन प्रभु के सामने उस सर्प की भांति हो जाओ, उस सर्प की भांति हो जाओ। जिस प्रकार की सर्प बिल में जाते ही वह सीधा अंदर जाता है, अगर टेढ़ा जाएगा तो कभी सीधा अंदर प्रवेश बिल में नहीं कर सकता। वैसे ही हम वक्र परिणामों को त्याग करके और प्रभु के जिनेन्द्र भगवान के बिल के अंदर अगर चले गए तो निश्चित नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा, नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा। बस ऐसे ही परिणाम करके जो ध्यान करेगा उस ध्यान के माध्यम से हमारा भी कल्याण हो और आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की